तेज, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या बात है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या है हम वो जानेंगे। हाउसकीपिंग करने का फ़ायदा क्या होता है उस पर हम बात करेंगे, और हाउसकीपिंग ना होने के क्या दिक्कत हो सकता है, क्या परेशानी होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें हाउसकीपिंग को इम्पोर्टेंस क्यों देना है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हाउसकीपिंग होता क्या है। अब सबको पता है हाउसकीपिंग क्या है। चलिए, हमेशा हाउसकीपिंग या फिर अन्य कोई टॉपिक है वो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। क्या पता कि आज आप यहाँ पे हैं, कल दूसरे साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई आपको पूछेगा कि ये आज का जो ये टॉपिक था इसके बारे में बताओ। तो अगर आपको जानकारी होना चाहिए, अगर आपको जानकारी होगा तो सही रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग इसलिए हमें महत्व देना है कि हमें कोई भी कार्य क्षेत्र पे कोई भी ऐसी चीज़ें होता है, जैसे कि मान लो कि हम जहाँ पे काम करेंगे, काम शुरू करने से पहले हमें हाउसकीपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कार्य क्षेत्र पे। इसलिए कि कार्य के दौरान मान लो कि आपका सेफ एक्सेस नहीं है तो आप क्या है कि आप आने जाने में आपको कठिनाई का मतलब ये भी है कि मान लो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाए। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाएगा तो उसमें क्या है कि आपको तो क्या है कि उस व्यक्ति को आपको नजर आएगा, है ना, कि उस व्यक्ति को मुझे बचाना है, लेकिन नीचे क्या शार्प ऑब्जेक्ट रहेगा, आपका नुकीला क्या चीज़ें रहेगा वो आपके ध्यान में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से उसको बचाने के लिए जाएंगे किसी व्यक्ति को, तो उसमें क्या है कि आप उस चपेट में आ जाओगे। क्योंकि वहाँ पे नुकीला तार है या फिर सरिया है या फिर ऐसे कोई चीज़ है, धरेला चीज़ है जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है ना। वहीं पे अगर हाउसकीपिंग रहता तो समय रहते आप उसको रेस्क्यू करते और उसको उचित मेडिकल ट्रीटमेंट देते, है ना। अब एक चीज़ ये देखिए कि हाउसकीपिंग ना होने के कारण हमारा सेफ एक्सेस भी ब्लॉक हो सकता है, और इसमें क्या है कि हमारा काम के दौरान भी कोई कठिनाई हो सकता है, या फिर हमारे साइड पे हमारा जो काम करने का गति है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हाउसकीपिंग पहले करना है, और हाउसकीपिंग करने से पहले हमें जो है एरिया को एक बार इंस्पेक्शन करना है, यानी कि हम जो भी काम करेंगे सबसे पहले उसको री इंस्पेक्शन करना है, उसको चेक करना है कि मैं जो भी काम करने वाला हूँ, जो भी कार्य करूँगा उसके दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना है कि हमें या फिर हमारे साथ जो साथी होंगे या फिर अन्य कोई व्यक्ति को चोट ना लगे या फिर कोई घटना ना घटे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर हमें क्या देखना है कि कोई भी काम के दौरान, ठीक है, ऐसे कोई चीज़ नहीं होना चाहिए कि जैसे हम नाइट पे काम करते हैं, जैसे मान लो कि लाइट की कमी, वो भी हमारा हाउसकीपिंग के अंदर ही आता है। लाइट की कमी से क्या होता है कि आपको चोट लग सकता है ना, तो ये भी हमें दिक्कत हो सकता है, तो उसको भी हमें ध्यान देना है। फिर हमें क्या करना है कि आप जहाँ पे खाना खाते हैं, जहाँ पे खाना खाएंगे वहाँ पे भी हमें हमेशा साफ सफाई रखना है। फिर खाना खाने के बाद हमें क्या करना है, जो मान लो कि खाना बच जाता है उसको इधर उधर ना फेंके, हमें क्या करना है, डस्टबिन का यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसी तरह फिर आप जहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे जो काम के दौरान जो आपका जो अनवांटेड चीज़ रहेगा, अनवांटेड मैटेरियल रहेगा, उसको इधर उधर ना फेंक के आपको क्या करना है, डेजिग्नेटेड एरिया को फेंकना है। जैसे कि स्क्रैप यार्ड हो गया, अगर आपको मान लो कि स्टील का काम है तो स्टील यार्ड का वहाँ पे स्क्रैप यार्ड होगा, उसको हर एक चीज़ हर एक जगह पे आपको क्या करना है, डेजिग्नेटेड वाइज आपको वहाँ पे रखना है। वहाँ पे अगर रखोगे तो इसमें क्या है कि आपको काम के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो हमें हाउसकीपिंग को हमेशा बरकरार रखना है। हाउसकीपिंग का 5 मेथड होता है, उसके जो है बाद में बात करेंगे, जो 5 ऑफ हाउसकीपिंग कहता है। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे। फिर हमें क्या करना है कि अपना जो पीपीस है, पीपीस को भी हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखना है, हमेशा साफ सफाई रखना है, ताकि आपके पीपीस के दौरान जो आप काम करते हैं ना उसमें कोई भी ऐसा जो है पसीना से आपको वहाँ पे देखिएगा, आपका हेलमेट में या फिर आपके जो जैकेट है या कपड़ा है उसको हमेशा क्या है क्लीन करना है। उसमें भी मैल जम जाता है, उसमें क्या है कि आपका इंफेक्शन हो सकता है ना, फिर इचिंग हो सकता है, खुजली हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा साफ सफाई रखना है। और अभी खास करके जो बारिश के मौसम में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अभी बारिश के मौसम में क्या होता है कि हर एक जो गड्ढा होता है पानी से भर जाता है। पानी से भर जाता है तो जो मान लो कि बिच्छू हो गया, चूहा हो गया, सांप हो गया, उसका जगह भर जाता है।
फिर वो क्या करता है, उसको तो जगह चाहिए, फिर वो आता है आपके शू में घुस जाता है या फिर आपके जो कपड़ा होता है उसमें घुस जाता है, आगे वो बच जाता है। और आप क्या करता है कि काम के दौरान आपको टाइम नहीं मिलता है, आप जल्दबाजी में जाके शू पहन लेते हैं या फिर अन्य कोई कपड़ा पहन लेते हो, तो इससे क्या कि आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको भी चेक करना है कि शू के अंदर कोई तो नहीं गया, कोई बिच्छू कोई सांप तो नहीं गया। आप लोग वीडियो में देखे होंगे या फिर रियल लाइफ में भी देखे होंगे, है ना। तो वो भी हमें चेक करना है काम शुरू करने से पहले या फिर पहनने से पहले, है ना। कपड़ा को जब पहनेंगे आप एक बार झाड़ लो, ताकि कोई भी अगर ऐसी चीज रहता तो वो निकल जाए या फिर भाग जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें हमेशा ध्यान देना है, ठीक है, ताकि काम के दौरान या फिर काम शुरू करने से पहले कोई भी दिक्कत ना हो और काम खत्म होने के बाद भी हमें हमेशा को हाउसकीपिंग को हमेशा जो है मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।